आज की कहानी हमारी सभी की लाइफ से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जिस वक्त हमें लगता है कि बस यार अब बहुत हुआ, हमें अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। अब कई बार ऐसे हालातों से हार कर हम अपने आप को खो देते हैं और हमें लगता है कि बस यार अब कुछ नहीं रहा। तो दोस्त, यह कहानी पूरी सुनिएगा, जिससे आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे अगर ख्याल आते हैं सुसाइड के या अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए, तो शायद आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। दोस्त, एक बार एक लड़का था। वह लड़का काफ़ी इंटेलिजेंट था, पढ़ने में काफ़ी होशियार था। बचपन से उसका एक सपना था कि मैं ना बड़ा होकर इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। दोस्त, उसने बचपन से मेहनत की और काफ़ी बड़ा आदमी वह बना भी। एक बड़ी कंपनी उसने स्थापित की अपने शहर में। धीरे धीरे वह दोस्त शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी लाइफ में ऐसे बदलाव आए कि धीरे धीरे उसकी कंपनी की वैल्यू जो गिरने लगी और उसकी कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाने लगी। एक समय ऐसा आया कि उसकी कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। फाइनली उसको अपनी कंपनी को बंद ही करना पड़ा। वह काफ़ी कर्जे में डूब चुका था और काफ़ी हताश हो गया था अपनी लाइफ से। काफ़ी चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन में था। वह जाकर एक रेलवे स्टेशन के पास में जाकर बैठ जाता है। उस स्टेशन पर बैठे बैठे उसने पूरा दिन बिता दिया। उस स्टेशन पर पूरे दिन में न जाने कितने ट्रेन गई। उसके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब मैं इस ट्रेन के नीचे जाकर सुसाइड करूं, आत्महत्या करूं। दोस्त, ऐसे ही उसको शाम हो चुकी थी। वहां पर एक ट्रेन रुकी और उस ट्रेन में से एक साधु उतरा। वह स्टेशन पर अकेला बैठा हुआ था रात के समय में। वह साधु उसके पास में जाकर बैठ गया। उसको काफ़ी परेशान देखा तो उस साधु ने उससे पूछ ही लिया कि बेटा, क्या बात है, तुम कैसे उदास हो? तो उसने उसको कुछ नहीं बताया और कहा कि बस मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, तुम जाओ। साधु ने फिर पूछा कि बेटा बताओ तो सही, क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़के ने कहा कि तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते, मैं अपने आप कर लूँगा जो भी है। काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद में लड़के ने अंत में उसे बताया कि मैंने ऐसे कुछ काम किया था, अपनी इतनी बड़ी कंपनी स्थापित की थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि आज मेरे सर पर काफ़ी कर्जा है और मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो लड़के ने कहा कि ऐसी स्थिति में आप मेरी क्या सहायता करेंगे? तो साधु ने अपने जेब से चेक निकाला और उस पर 10 लाख का चेक साइन करके उस लड़के को दे दिया। उस लड़के ने साधु से थैंक्स कहा और वह वहाँ से चला गया। जाते जाते साधु ने उससे कहा कि बेटा इससे तुम अपना कर्जा चुकाना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। जैसे ही सुबह वह लड़का उठा तो उसने उस चेक को देखा और उस चेक को अपने पास में रख कर उसने सोचा कि अब ना उन्होंने जो चेक दिया है इसको मैं संभाल कर रखूँगा और अपने से मेहनत करूँगा, क्योंकि एक साधु के पास में, एक बूढ़े आदमी के पास में अगर वह मेरी ऐसी सहायता कर सकता है तो मैं अपने आप की सहायता क्यों नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसने फिर से प्रयास करना शुरू किया और धीरे धीरे वह फिर से सक्सेसफुल हो गया। कुछ सालों बाद में वह सक्सेस हो चुका था और उसने सोचा आज मैं उन साधु को यह उनका चेक वापस करके आऊँगा। तो पहले की जैसे ही वह उस स्टेशन पर जाके बैठ गया तो वह जैसे ही ट्रेन आई उसमें से एक साधु उतरा। उस लड़के को उसको देखते ही काफ़ी खुशी हुई, लेकिन जैसे ही वह उतरा 2 पुलिस वाले आए और इसे गिरफ्तार करके ले गए। अचानक से वह लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर, इनको क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? इनकी क्या गलती है? ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उन पुलिस वालों ने कहा कि यह एक पागल व्यक्ति है जो कि आए दिन यहाँ पर किसी न किसी को चेक बांटता रहता है। तो इस प्रकार यह स्टोरी थी कि किस प्रकार वह जो पागल साधु था वह लोगों को चेक बांटता था और उस लड़के की उस चेक के द्वारा उसकी लाइफ कैसे सक्सेसफुल हुई, कैसे उसकी लाइफ में एक चेंज दोबारा से आया। तो दोस्त, ऐसा ही होता है, कभी कभी हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना, मेहनत करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ में इस स्थिति में चले जाते हैं कि वहाँ पर हमें सब कुछ समाप्त करना ही अच्छा लगता है। लेकिन एक ना एक, वो कहते हैं ना कि नदी में डूबते हुए को एक तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। उसी प्रकार दोस्त, वह चेक भी उसकी लाइफ में कुछ तिनके का ही काम किया उसने और वह भी अपनी लाइफ में उस चेक, हालांकि देखने को तो सिर्फ नाम मात्र का ही था, लेकिन उसने उसकी लाइफ को बचा लिया और
फिर से उसकी लाइफ में सक्सेस कर दिया। तो दोस्त, कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें भी अपने लाइफ में हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार नदी में डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी लाइफ में सफल होने के लिए क्या पता कौन सी छोटे सा हमारा कदम हमें सहायता प्रदान करे। तो दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करना, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।